7 करोड़ लोग, मतलब हर 20वां आदमी भारत में डायबिटीज से परेशान है। आपके घर में किसी को डायबिटीज हो सकती है या आपको खुद डायबिटीज हो सकती है। अब हम आपकी बीमारी के बारे में जड़ से शुरू करते हैं। ये समझना पड़ेगा कि डायबिटीज होती क्या है। तो डायबिटीज क्या होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें से ज्यादातर हिस्सा क्या है, उसका शुगर बन जाता है। वो पेट में जाता है, वो पचता है और शुगर बन जाता है। यही शुगर हमारी नसों में जाती है, खून में मिल जाती है और खून से मिलके ये हमारे शरीर के हर हिस्से में जाती है, दिमाग में, फेफड़ों में और जहां भी जो जो हिस्सा है सब में जाके एनर्जी प्रोवाइड करती है और उससे हमारा शरीर काम करता है। अब ये शुगर पच के हमारे खाने से पहुंच चुकी है हमारे खून में और अब ये जाएगी शरीर के बहुत सारे हिस्सों में। अब ये हिस्सों में ले जाएगा कौन इसको? इसको ले जाता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। अब बोलोगे कि इंसुलिन तो है हमारे अंदर, तो इसी को हमें समझना है कि जो इंसुलिन है वो निकलता है पैनक्रियाज से और उसी के बेसिस पे होता है कि हमें इंसुलिन लेना है कि नहीं लेना। बहुत सारे मरीज हैं जिनमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, जिनमें की जो हमारी डायबिटीज है 14-15 साल में आ जाती है। अब हमें इतना तो समझ आ गया है कि जो मेन किरदार है वो है इंसुलिन का और जो निकलता है हमारा पैनक्रियाज से। अब हम जानते हैं कि जो डायबिटीज है वो कितने तरह की होती है। तो आपको जानना है सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 और एक दो डायबिटीज के बारे में जो कि मेन है, जिसमें कि 90% है वो टाइप 2 है और जो 10% है उसमें टाइप 1 और बाकी बची कुची जितनी भी डायबिटीज है वो सारी आ जाती हैं। अब हम शुरुआत करते हैं टाइप 1 डायबिटीज से कि टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है? उसके खिलाफ बनती है सेल्स जो हमारी इंसुलिन सीक्रेट कर रही हैं। अब उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी तो हमारे शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं पाता है और जब बन नहीं पाएगा तो हमारी शरीर की शुगर को ब्लड से दूसरे हिस्सों तक कोई नहीं पहुंचा पाएगा। तो अब जो दूसरी तरह की डायबिटीज है वो है टाइप 2 डायबिटीज। उसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो बनता है लेकिन ये इंसुलिन बहुत सारी वजह है जिससे हमारे शरीर में काम नहीं कर पाता है। इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। टाइप 2 में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, जो कि इंसुलिन तो बनता है लेकिन टाइप 1 में क्या हो रहा था? टाइप 1 में इंसुलिन बन ही नहीं रहा। अब इन दोनों में टाइप 1 और टाइप 2 में इंसुलिन का मतलब ये है कि काम नहीं कर पा रहा है, या बन नहीं रहा है या काम नहीं कर पा रहा है। तो इन दोनों ही वजह से हमारे खून में क्या होगा? शुगर बढ़ी हुई रहेगी। इसी शुगर को हम जब चेक करते हैं तो ये बढ़ी हुई आती है। अब हमने ये तो देख लिया कि टाइप 1 और टाइप 2 क्या है। अब हम देखते हैं कि इनके कारण क्या है। तो टाइप 1 की अगर हम कारण की बात करें तो जो टाइप 1 होती है हमारी वो होती है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून के हमारे शरीर में ही खुद से एंटीबॉडी बनती है और वो उनकी पैनक्रियाज की सेल्स को आगे डिस्ट्रॉय कर देती है। इसमें हमारे जो खाने पीने का या हमारे मोटापे का कोई रोल नहीं है। अगर अब हम बात करते हैं टाइप 2 के कारणों की, तो टाइप 2 के बहुत सारे कारण हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं। लेकिन अगर इसमें भी आप पूछे मेरे से एक कारण क्या है, तो मेन जो इसमें कारण आता है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, जो कि आप अपने आसपास बहुत ज्यादा मरीजों में देखते होंगे। ये वीडियो थोड़ी तो लंबी होगी क्योंकि आपको आदत है रील्स देखने की, तो रील्स से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आप इस वीडियो को देखते रहें क्योंकि ये आपके परिवार के लिए और आपके लिए बहुत जरूरी। अब हम बात करते हैं जेस्टेशन डायबिटीज की। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान इसमें शुगर हो जाती है। किसको? जिसको पहले से नहीं हुई होती उसको भी शुगर हो जाती है। और ऐसा कितनों में होता है? ऐसा होता है 15% मरीजों में। मतलब जो 100 महिलाएं हमारी प्रेग्नेंट हुई हैं उसमें से 15 को हमारी प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो सकती है। अगर आपने टाइम पे नहीं दिखाया तो बच्चे और माँ दोनों को कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। एक कॉम्प्लिकेशन है कि बच्चे का जो साइज है वो नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो जाता है और जब नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो गया तो जब बच्चा पूरा हो जाएगा टाइम का तो जब वो निकलेगा तो वो निकल नहीं पाएगा और उसमें माँ की जान को भी खतरा रहेगा और बच्चे की जान को भी खतरा रहेगा और इससे आपको ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। अब जो हमारी माताएं बहनें जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई थी और उन्होंने डिलीवरी होने के बाद इलाज नहीं कराया तो उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिनको डायबिटीज हुई थी उसमें 60% मतलब 100 में से 60 प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को ये डायबिटीज आपको परमानेंट हो सकती है और इसकी दिक्कतें आपको लाइफ के आगे वाले हिस्से में भुगतनी पड़ सकती हैं। जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट हुई हैं उनको इसलिए बोलते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और रेगुलर चेकअप कराते रहने चाहिए, इससे कि आपको और आपके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो और आपकी बहुत अच्छी जिंदगी चलती रहे। इतने सारे कारण देख के तो आप भी चिंता में पड़ गए होंगे कि यार मेरा भी वजन बढ़ा हुआ है, कहीं मेरे को तो शुगर नहीं है। तो सिर्फ मोटापे से शुगर नहीं होती है, उसके लिए हम और भी क्लिनिकल फीचर्स मतलब कि और भी सिम्टम देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें जो मुख्य है वो है कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, आपको बहुत ज्यादा पानी प्यास लगती है, आपका गला सूखा रहता है, आपको बहुत ज्यादा पेशाब आता है और उसके साथ साथ हो सकता है बहुत सारे मरीजों में वजन भी कम होता जाता है। अगर ये सब हैं तो हो सकता है आपको शुगर हो, तो आपको घबराना नहीं है। आपको अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाना है, आपको अपनी खून की जांच करानी है, शुगर की जांच करानी है। अगर आपका जो खाली पेट वाला शुगर है वो 100 से कम आता है तो मतलब आपको शुगर नहीं है। अगर 100 से 125 के बीच में आ रहा है
तो इसका मतलब जो आपका इंसुलिन का काम है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगी है, लेकिन शुगर नहीं हुआ है। तो इसमें आपको बहुत सारे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि क्या करना है, एक्सरसाइज भी बहुत सारी बताएंगे, तो हो सकता है इस फेज में आपकी शुगर है कि वो लौट के दोबारा नॉर्मल हो जाए। ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें उन मरीजों को जिनको डायबिटीज की दिक्कत है, ये उनकी मदद करेगी, आपको वजन कम करने में हेल्प करेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें।